जय हिंद दोस्तों। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है और हम एक बार फिर से आपके साथ में आपके समर्थन में हमेशा की तरह खड़े हैं। और जो भी मेरे भाई अपना एग्ज़ाम देने के लिए जिन्होंने मेहनत करी है काफ़ी इसके लिए और अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए हम दुआएं करते हैं कि वो अपनी मेहनत में सफल हों और एग्ज़ाम अच्छे से करके आए हैं। तो दो चार बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो पहली बात तो ये है कि जो भी भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपने पर्सनल व्हीकल लेकर के जा रहे हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ एक बच्चे हैं मोस्टली बाइक के ऊपर चले जाते हैं एक्साइटमेंट में। तो अभी सर्दी का मौसम है, थोड़ा सुबह चलने में या रात में चलने में वैसे भी थोड़ी समस्या है, तो कोशिश करिएगा कि आप बाइक पर ना निकलें, क्योंकि एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाइक पर आप मत जाइए, कोशिश करिए आपको बस या कोई दूसरा जो 4 व्हीलर व्हीकल है उसमें जाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है कि कई बार एक्साइटमेंट में बच्चे अपने दोस्तों के साथ में इकट्ठा होकर के चले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मस्ती करते हुए जाते हैं और उससे उनका ध्यान है वो अपने एग्ज़ाम से थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता रहता है। तो कोशिश करिएगा आपका जो फोकस है अपने एग्ज़ाम पर, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और अपने लक्ष्य से ध्यान ना हटे, इसके लिए भी आप प्रयास करिएगा, क्योंकि मस्ती में कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं हद से, और जिससे कि उनका एग्ज़ाम से फोकस है वो हट जाता है। तो दूसरी बात ये है कि उससे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि मस्ती आपके एग्ज़ाम के बाद में भी हो सकती है आपकी। तो कोशिश करिएगा अपने फोकस को बनाए रखिएगा। और तीसरी वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कई बार जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में जाने के बाद में अपने नर्व्स पर काबू रखिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ बच्चे पूरे जो हैं साल तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में भी रिज़ल्ट है उनका अच्छा नहीं आ पाता। तो उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम नेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं और नेट प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हम मैदान पर उतना अच्छा खेल नहीं पाते। तो उसका रीज़न यही है, वो है आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर लेते हैं, दबाव लेते हैं। तो उस दबाव को दूर रखिएगा, उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जो आपको भटकाती है। पहली बात, दबाव किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है वो जानना ज़रूरी है। एक तो जब हम एग्ज़ाम देखते हैं, तो एग्ज़ाम देखने के समय हम देखते हैं जब बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और ये सोचते हैं बिल्कुल इजी पेपर है, तो वहाँ पर हम अक्सर ओएमआर फिल करने में गड़बड़ी करते हैं। दूसरी बात ये है कि कई बार जब कोई हार्ड क्वेश्चन होता है तो हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं, जिससे कि इजी क्वेश्चन या इजी पोर्शन है वो हमारा छूट जाता है या फिर थोड़ा बहुत उसमें हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि उस चीज़ से बचा जाए, यानी एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल भी ना लें आप। कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर या किसी भी प्रकार का जो आपके ऊपर दबाव बन रहा है उससे बचने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका पेपर है वो अच्छे से हो और अच्छे से कंप्लीट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के दिनों में अफवाहें बहुत फैलती हैं। तो उन अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुँचें। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इन पर ध्यान दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रकार का प्रेशर, दबाव, तनाव आप अपने पेपर का ना लें और बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से अपने पेपर को करके आएँ। और पेपर करने के बाद में आप जैसा चाहें, जब मर्जी चाहें, एंजॉय करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।